बिटवीन 2003 एंड 2009 साउथर्न कर्नाटका के 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड के बाथरूम में वुमेन्स की बॉडीज मिलने लगी थी। इन बिटवीन 6 ईयर वहाँ पर 20 वुमेन की बॉडीज मिली थी एंड दे आर ऑल इन देयर mid-20s और अर्ली 30s। और सारी विक्टिम्स ब्राइड की ड्रेस में होती थी और उन पर कोई भी ज्वेलरी नहीं होती थी। उन 20 बॉडीज में से 8 बॉडीज अकेले ही मसूरी सिटी के लक्ष्यर मोहल्ला बस स्टैंड से रिकवर की गई थी एंड 5 बॉडीज बेंगलुरु के बीजी बस स्टैंड कैंपी गोएडा से मिली थी। सॉरी गाइस फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये थोड़े से साउथ वाली साइड के वर्ड्स हैं इसलिए मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। और ऐसे बॉडीज मिलने की वजह से पूरे कर्नाटका में दहशत का माहौल बन चुका था और वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनने लगी थी और पुलिस पर भी सवाल उठने लगे थे। और पूरे शहर में इस सीरियल किलर का इतना डर बन चुका था कि लोगों ने उसका नाम भी रख दिया था और लोग उसे साइनाइड मोहन कह के पुकारते थे। Hey everyone, this is B Kripi and my name is हर्ष। और आज का केस लाई करता है एक ऐसे सीरियल किलर के अराउंड जो लोगों के इमोशंस का, उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर अपने घिनौने क्राइम्स को अंजाम दिया करता था। और वो इतना शातिर था कि उसने 6 साल तक, लगभग 6 सालों तक 20 वुमेन्स का रेप किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और वो इन 6 सालों तक पुलिस के हाथ नहीं आया। आज के टाइम पर भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये फ्रॉड करने वाले भी इमोशंस का ही फ़ायदा उठाया करते हैं। और फ़र्क इतना है कि ये फ्रॉड करने वाले तुम्हारी जान नहीं लेते। और आजकल तो फ्रॉड करने वाले इतने शातिर हो चुके हैं कि वो AI का यूज़ करके तुम्हारे रिलेटिव्स की साउंड निकाल कर तुम्हें फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे कॉल्स आने पर डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी नरेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। Okay, then let's focus on today's case, the cyanide Mohan. 1963 अप्रैल 6 कर्नाटका के एक छोटे गांव कन्याना विलेज में मोहन कुमार विवेकानंद का जन्म होता है। मोहन ने अपनी स्कूलिंग कर्नाटका के एक गवर्नमेंट स्कूल में की थी। आफ्टर दैट मोहन ने अपनी फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री एक गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज उपिनन गोडे से की थी। उसके फादर माइलप्पा मोइग्रा एक डेली वेज लेबरर थे जिन्होंने मोहन कुमार और उनकी फैमिली को उनके बचपन में ही छोड़ दिया था। एंड उसकी मदर टुकरू वाज आल्सो वर्कड एज अ डेली वेज लेबरर। उसके 2 भाई और एक बहन भी थी। मोहन कुमार की 3 बीवियां रह चुकी थी। 1987 में उसने पहली शादी मैरी से की थी। बाद में उसका मैरी के साथ डिवोर्स हो जाता है क्योंकि मैरी ने मोहन के फोर्स करने के बावजूद अपने आप को हिंदुज़म में कन्वर्ट करने से मना कर दिया था। देन ही मैरिड मंजुला इन 1992। फिर बाद में वो श्रीदेवी से शादी करता है मंजुला के होते हुए भी। और उन दोनों को तब तक पता नहीं चलता जब 2009 में मोहन कुमार अरेस्ट नहीं हो जाता। एंड श्रीदेवी इवेंचुअली लेफ्ट हिम आफ्टर डेवलपिंग दैट मोहन कुमार ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद मंजुला। मोहन कुमार के तीनों वाइफ से 2 बच्चे भी थे। एंड मोहन कुमार कर्नाटका के कन्याना शिरडी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करता था। शुरू में वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में वहाँ पर लगा था एंड बाद में वो दलित कोटा की वजह से पक्का भी हो गया था। बट आफ्टर सम ईयर्स उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज इरेगुलर अटेंडेंस एंड मिसकंडक्ट। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मंजुला ने जो पुलिस को बयान दिया था उसमें उसने बताया था कि मोहन कुमार अक्सर घर पे नहीं रहा करता था, वो हमेशा बाहर ही रहा करता था। और वो अपने घर पे ये बताया करता था कि वो काम के सिलसिले से बाहर रहा करता है, लेकिन वो बाहर अपना शिकार ढूंढा करता था। मोहन कुमार का तरीका एकदम वेल प्लान्ड होता था। वो हमेशा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को ही फंसाया करता था जो बहुत ही गरीब हुआ करती थी या फिर उनकी शादी करने में दिक्कत हुआ करती थी।
वो उन लड़कियों के पास एज अ जेंटलमैन बन के जाता था और वो उनसे दोस्ती कर लिया करता था। एंड देन वो उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया करता था। जाल में फंसने के बाद वो उन लड़कियों से वादा किया करता था कि वो उनसे शादी करेगा और वो उनसे दहेज भी नहीं लेगा। ये ऑफर सुनकर कोई भी लड़की उसे मना नहीं कर पाती थी। जाल में फंसाने के बाद मोहन अपनी अगली चाल चलता था। वो लड़कियों को कहता था कि वो उनसे बाहर जाकर शादी करना चाहता है और शादी करने से पहले वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो उनके साथ किसी ट्रिप पर या फिर किसी मंदिर में जाना चाहता है। इसलिए वो लड़कियां अपने घर से जितना हो सके उतना कैश उठाती, अपनी ज्वेलरी उठाती और एक वेडिंग ड्रेस भी उठा लिया करती थी। मोहन कुमार उन्हें ट्रिप के बहाने एक लॉज में ले जाया करता था। उस लॉज में वो उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था एंड देन वो उन्हें शादी करने के लिए मंदिर में जाने के लिए कहता था और इसीलिए वो लड़कियां वेडिंग ड्रेस पहन लिया करती थी। वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद और जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचती थी और वो उन लड़कियों को एक मेडिसिन दिया करता था और वो उनसे कहता था कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी रोकने में हेल्प करेगी और इसलिए तुम इन्हें ले लो और इस मेडिसिन को तुम बाथरूम में जाकर ही लेना। लड़कियों के सवाल उठाने पर वो उनसे कहा करता था कि ये मेडिसिन लेने पर उन्हें उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, इसलिए तुम इसे बाथरूम में ही जाकर लो। ये बात सुनकर लड़कियां उसकी बात मान जाया करती थी और वो बस स्टैंड के ही बाथरूम में जाती, वहाँ पर जाकर डोर को लॉक करती और वो मेडिसिन ले लेती। जैसे ही वो मेडिसिन लेती उसके बाद वो विद इन सेकेंड अनकॉन्शियस होने लगती और वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती एंड विद इन मिनट उन लड़कियों के मुंह से चाग निकलना शुरू हो जाती और वो वहीं पर मर जाती। एंड देन मोहन कुमार वापस लॉज में जाता, वहाँ पर ज्वेलरी और पैसे उठाकर वहाँ से गायब हो जाता और वो लगभग यही पैटर्न हर एक विक्टिम के ऊपर अपनाता। एंड देन जब पुलिस वो बॉडी को डिस्कवर करती तो उन्हें यही लगता कि शायद इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। एंड बॉडी रिकवर होने के बाद पुलिस उनका फ़ोटो एक लोकल न्यूज़पेपर में छाप दिया करती थी ताकि उनके नोन्स आकर उस बॉडी को क्लेम कर सकें। बट वो अपने क्राइम्स को उन लड़कियों के घर से इतनी ज़्यादा दूर ले जाकर ये क्राइम कमिट करता था कि लोकल न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो छपी होने की वजह से वो न्यूज़ उन लड़कियों के घर वालों तक नहीं पहुंचती थी और ये सिलसिला लगभग 6 सालों तक चलता रहता है। एंड देन एक दिन पुलिस को मिलती है 20th बॉडी, जो बाकी की 19 वुमेन का भी सच बाहर लाने वाली थी। जून 2009, 22 साल की अनीता बरीमुर 17 को लापता हो जाती है। 2 दिनों तक उसकी फैमिली उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उन्हें अनीता कहीं नहीं मिलती। उस टाइम पर उस शहर में हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स चल रहे थे। इसी बीच मुस्लिम का एक लड़का आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था। तभी किसी ने गांव में अफवाह फैला दी कि ये लव जिहाद का मामला है और वो मुस्लिम लड़का अनीता को लेकर भाग गया है, जिसकी वजह से वहाँ और भी वायलेंस बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि हिंदू राइट विंग्स के कुछ लोग एक दिन पुलिस स्टेशन को बाहर से घेर लेते हैं और पुलिस को धमकाने लगते हैं कि अगर अनीता नहीं मिली तो वो पुलिस स्टेशन को जला देंगे। तभी पुलिस उनको किसी तरह से शांत करती है और आश्वासन देती है कि वो अनीता को 1 महीने में ढूंढ देंगे। एंड देन थोड़े दिनों बाद पुलिस को एक खबर मिलती है, एक बस स्टैंड के बाथरूम के अंदर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब वो उस बॉडी को देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो अनीता ही थी और वो एक वेडिंग ड्रेस में होती है और उसकी बॉडी पर कोई भी ज्वेलरी नहीं होती। लेकिन इस बार पुलिस इसे एक क्राइम सीन की तरह देखती है, क्योंकि यहाँ सुसाइड वाली बात एडजस्ट नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर किसी लड़की ने अगर सुसाइड करना भी है तो वो 60 किलोमीटर दूर जाकर किसी बस स्टैंड के बाथरूम में जाकर सुसाइड नहीं करेगी। लेकिन पुलिस के पास यहाँ कोई भी सबूत नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी पे ना ही कोई बाउंड्स थे और ना ही कोई जबरदस्ती के या फिर किसी तरह के कोई निशान। पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है
कॉल रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि वो बहुत दिनों से एक नंबर के साथ टच में थी और वो उसके साथ पूरी रात बातें किया करती थी। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करवाती है, नंबर को ट्रेस करने पर पुलिस को एक लोकेशन मिलती है और वो लोकेशन थी मैंगलोर की। पुलिस मैंगलोर में जाती है तो उन्हें वहाँ पर मोहन कुमार नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर मोहन कुमार का भतीजा होता है और भतीजे से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो सिम उसे मोहन कुमार ने ही दी थी। एंड देन पुलिस उसके भतीजे से मोहन कुमार का नंबर भी निकलवा लेती है। मोहन कुमार के नंबर ट्रेस करने पर मोहन कुमार की लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। एंड देन मोहन कुमार को उठा लिया जाता है और उसे कस्टडी में डाल दिया जाता है। एंड मोहन कुमार ने इजीली अपना सारा क्राइम कन्फेस कर दिया और मोहन कुमार ने ही पुलिस को बताया कि उसने लगभग 20 वुमेन को मार दिया है और वो उन वुमेन्स को साइनाइड देकर मारा करता था। इतने सालों तक पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो सारी लड़कियों को सिर्फ एक ही किलर मार रहा है। मैंगलोर मिरर की एक रिपोर्ट में बताया गया था 20 डेड बॉडीज में से 10 बॉडीज को अलग अलग पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ्स के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 वुमेन्स के ही टॉक्सिकोलॉजी सैंपल्स लिए गए थे और उन सैंपल्स में साफ मिला था कि इन्हें साइनाइड देकर मारा गया है। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो आमतौर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलता। अनीता का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बाकी लड़कियों के भी नंबर्स निकाले और सभी नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स में एक चीज़ कॉमन थी कि लड़कियां जिस नंबर के साथ सबसे ज़्यादा टच में थी वो नंबर एक ही लोकेशन का था, वो था मैंगलोर, जहां मोहन एक अलग नाम से रहा करता था। वहां पुलिस के छापा मारने पर मोहन के घर से पुलिस को 8 साइनाइड के कैप्सूल भी मिलते हैं और उसी घर में पुलिस को अनीता के गहने भी मिलते हैं। एंड देन 2013 के लास्ट तक बेंगलुरु के एक कोर्ट में उसे 3 हिलीनियस क्राइम में दोषी पाया गया और उस पर 20 वुमेन के रेप और मर्डर करने के चार्जेस को मद्देनजर रखते हुए उसे सारे मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। 2016 में मोहन ने कर्नाटका के हाई कोर्ट में अपील की टू रिव्यू हिज डेथ पेनल्टी एंड देन इन अक्टूबर 2017 एक बेंच ने उसकी डेथ की सजा को चेंज करके उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। बट अनदर बेंच ने नवंबर 2017 में मोहन को सुनंदा केस में सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। अल्टीमेटली मोहन वाज कन्विक्टेड इन 20 केसेस, इसलिए उसे मिक्स सेंटेंसेस मिली। बाय मिड 2020 उसे 5 केसेस में डेथ पेनल्टी मिली। ऑन ईच ट्रायल मोहन आल्सो फेस्ड चार्जेस ऑफ रेप, किडनैपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन एंड रॉबरी। इन केसेस में सबसे डिस्टर्बिंग और क्रीपी थिंग ये थी कि वो सारी वुमेन्स, वो सारी विक्टिम्स वेडिंग अटायर में होती थी। जस्ट इमेजिन कि वो लड़कियां कितने सपने लेकर और कितना ज़्यादा ट्रस्ट करके अपने घर से निकलती थी, ये सोचकर कि उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ उन्हें मिलता है सिर्फ एक धोखा। जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला कि कैसे मोहन कुमार ने साइनाइड देकर 20 वुमेन्स का मर्डर कर दिया है, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया द साइनाइड मोहन। So that's the full detail of today's case, the cyanide Mohan. I hope you like the video. Make sure to subscribe me. मिलते हैं नेक्स्ट किसी creepy वीडियो में, तब तक के लिए see you.